बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रफ़ीक बलोच, आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अर्तुगरुल ड्रामा जो है ना, इस वक्त पूरी दुनिया में जो है ना अपनी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इसने अरब के अंदर तो न सिर्फ इसकी जो है ना रिकॉर्ड कायम किए, बल्कि यूरोप के अंदर भी जो है ना अपने रिकॉर्ड कायम कर रहा है। पाकिस्तान में जब से ये पीटीवी पर नशर हो रहा है, तो इसने यहाँ भी मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड जो है ना साबका तोड़ दिए हैं। तो नौजवान नस्ल और पूरी फैमिलीज़ का ये पसंदीदा प्रोग्राम बन गया है। तो इसमें आखिर क्या वजह है, क्यों जो है ना ये इतना ज़्यादा हो रहा है? ये क्या की कहानी है? नहीं, कहानी नहीं, ये तारीख़ है और सच्ची तारीख़ है। मुसलमानों की एक अजीम दास्तान है। इसको ज़रूर आप जो है ना वो देखें। तो इसमें अब यूरोप के अंदर जो मुखालफत हो रही है, क्या वजह है, क्यों मुखालफत हो रही है? देखें, यूरोप को आईना दिखाया जा रहा है। यूरोप ने जो मुसलमानों के साथ जुल्म किया, वो जुल्म अब जो है ना इस सदी में उनको दिखाया जा रहा है, ताकि उनको पता चले अब जुल्म क्या है। अब दोस्तों, इस जब जंग हो रही थी, तारीख बताती है, जर्मनी ने बरतानिया के ज़रिए तुर्की के ऊपर और उसके ख़ानदान के ऊपर, ये जो उस्मानिया खिलाफत के बादशाह थे, उसके ऊपर दबाव डाला और इन्होंने एक 100 साल का मुआहदा किया। यानी ये 1923 में मुआहदा हुआ और इसको कहते हैं लोज़ान मुआहदा। ये स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है लोज़ान, वहाँ पे ये मुआहदा जो है ना वो तहरीर हुआ। अब जुल्म देखें कि इस मुआहदे के अंदर ऐसी ऐसी शराइत रखी गई जो न सिर्फ इस्लाम के लिए जो खिलाफ थी, बल्कि एक मुल्क की जो है ना वो उसके खिलाफ थी, बल्कि एक मज़हब के खिलाफ थी। लेकिन इस मगरबी दुनिया ने, यूरोप ने उसको मुआहदे की शक्ल दी और तुर्की को अपने वसाइल से महरूम कर दिया। तो दोस्तों, लोज़ान के जो 5 मेन शराइत आज मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो लोज़ान का मुआहदा हुआ, उसमें पहली शर्त ये थी कि खिलाफत जो है ना हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएगी और इस उस्मानिया खिलाफत के जो जानशीन हैं उनको या तो पकड़ लिया गया, या तो कत्ल कर दिया गया, या उनको बेदर कर दिया गया, उनको बाहर भेज दिया गया। तो और दूसरी उसमें शर्त ये थी कि जितने भी असासे थे उस्मानिया खिलाफत के, उनको इन जो है ना मगरबी ममालिक ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। और जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया था, ये 3 बड़े आज़मों के बहुत बड़ी जो है ना वो सल्तनत थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके कितने असासे होंगे, लेकिन इन असासों से भी इसको महरूम कर दिया गया। और तीसरी सबसे बड़ी जो कड़ी शराइत ये रखी गई कि तुर्की अपने अंदर, अपने मुल्क में मौजूद तेल के ज़खायर से भी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। यानी अपने मुल्क से वो तेल भी नहीं निकाल सकता, पेट्रोल भी नहीं निकाल सकता, उसकी ड्रिलिंग भी नहीं कर सकता। ये कितना बड़ा जुल्म था कि एक मुल्क जिसके अंदर सारे वसाइल मौजूद हैं, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तीसरी शर्त थी। चौथी शर्त इससे भी बड़ी थी, जो बंदरगाह है, फारस की बंदरगाह, बहुत अहम बंदरगाह है। इसको जो है ना तुर्की की बंदरगाह जो है ना वो डिक्लेयर करने की बजाय, या उसकी वहाँ अथॉरिटी मानने की बजाय, इसको इंटरनेशनल बंदरगाह करार दे दिया गया और कह दिया गया कि यहाँ तुर्की गुजरने वालों से कुछ भी नहीं वसूल कर सकता, कोई किराया नहीं वसूल कर सकता। यानी माशी तौर पे भी इनको जो है ना, ताकि आगे ये तगड़े ना हो सके, आगे ये ताकतवर ना हो सके, आगे इनकी माइशत ना बेहतर हो सके, तो लिहाजा माशी तौर पे भी उसको वहाँ कमज़ोर कर दिया गया। और 5वीं जो है ना, जो सबसे बड़ी जो शर्त थी, वो ये थी कि ये इस्लामी कवानीन भी नहीं बना सकते। इवन पहले तो अजान देने तक भी पाबंदी लगा दी गई। तो दोस्तों, ये एक मुआहदा था जो नाइंसाफ़ी पे मबनी था, लेकिन वेस्ट ने मुसलमानों के ऊपर थोपा। मुसलमान जो है ना उस आलम में जब वो शिकस्त खा रहे थे, कमज़ोर थे, तो ये माना। तो ये मुआहदा सिर्फ ये नहीं है कि ये लफ्ज़ी है, ये मुआहदा रिटन है। आज भी फ्रांस के अंदर ये मुआहदा मौजूद है। तो ये मुआहदा 1923 को, जैसे मैंने आपको बताया, हुआ था। अब इसकी तारीख मुकम्मल होने को है, ये 2023 तक इसका होना है। तो 2023 के बाद तुर्की का क्या नक्शा होगा? तो तैयब अर्दगान ने ये सोच के ही इस सीरीज़ को बनाई है। ये अर्तुगरुल गाज़ी जो है ना, ये तैयब अर्दगान को मैं सलूट पेश करता हूँ, तैयब अर्दगान को मैं सलाम पेश करता हूँ। ये उसकी ख़ास काविश से ये बनाई गई। और शुरू में कहते हैं कि इसके जो है ना वो 3 सीज़न बनाए गए, बनाने का फैसला हुआ, लेकिन आज 5 सीज़न चल चुके हैं और एक सीज़न में 74 किस्तें हैं।
تو تقریباً یہ ٹوٹلی جو ہے نا تقریباً 600-700 قسطیں آج تک چل چکی ہیں. اس سے آپ اس جو ہے نا ڈرامے کی جو ہے نا پاپولیرٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہی وجہ ہے ترکی آج اپنے ملک کے اندر بھی جو ہے نا نہ تیل نکال سکتا ہے، نہ اپنی بندرگاہ کا کرایہ وصول کر سکتا ہے، نہ ہی جو ہے نا وہ اپنے ملک کے اندر اپنے اثاثوں سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو لہٰذا 2030 کے بعد نیا ترکی نظر آئے گا جو مسلمانوں کے صحیح ترجمان ہوگا، اور طیب اردگان اس 2023 کے ترکی کے جو ہے نا وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ڈرامہ لانچ کیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ ایک معاہدہ، جیسے میں نے بتایا کہ لوزان کا معاہدہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا ترکی کے پہ ناجائز بندشیں جو ہے نا ڈالی گئی، لیکن وہ 2023 میں ختم ہو جائیں گی. تو لہٰذا یہ بھی ایک لوزان کا معاہدہ تھا تاکہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. تو اس دعا کے ساتھ اپنا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اور ان میں خوشیاں بانٹیے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. اور زندگی دیتی نہیں لٹاتی ہے، اور وہی کچھ لٹاتی ہے جو ہم دیتے ہیں. ہم اچھا دیں گے اچھا لٹائے گی، ہم برا دیں گے تو برا لٹائے گی. تو لہٰذا کوشش کریں آپ اچھا دیں تاکہ آپ کو زندگی اچھا لٹائے.